चालू करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन एक आयरन वाला दिया था मैंने, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ FeNH3 का ट्वाइस CH4। ये बना क्या सबसे? हाँ, FeCN का पहले NH3 है ना, अमाइन भी कम फर्स्ट देन साइनाइड है ना, NH3 का 4 NH3 का ट्वाइस CN का 4 ऐसे ही है ना, और ऊपर ओवरऑल 1 नेगेटिव, ये तो बना होगा ना। इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है ये पूछ रहा है। तो देखो ये वो MA4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। किस टाइप का है ये? MA4B2, जहां पे आप A के सामने एक बार B रख सकते हो तो दूसरा भी A के सामने B आएगा और फिर A के सामने A आएगा। एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी, और दूसरी पॉसिबिलिटी अगर आप B के सामने B रखते हो तो A के सामने फिर A ही रहेगा और बचे हुए A के सामने भी A ही रहेगा। बस इसके अलावा और कोई थर्ड पॉसिबिलिटी इसमें नहीं बन रही, राइट। तो वही चीज अब यहाँ पे A की जगह आपका NH3 आ गया है या CN आ गया है और B की जगह आपका NH3 आ गया, समझ रहे हैं? तो उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? अगर आपका Fe हो गया सेंट्रल एटम, इसका बनाता हूं पहले, ठीक है। मतलब अगर दोनों, एक NH3 के सामने एक CN, दूसरे NH3 के सामने दूसरा CN, मतलब इट विल लुक लाइक दिस। ये रहा NH3, ये रहा CN, ये रहा NH3, ये रहा CN, हो गया ऐसे दो। हाँ, अब क्या बच गया है? दो NH3, सॉरी दो CN, ये CN और ये CN, एक ये स्ट्रक्चर बनेगा। फॉलो कर रहे हैं याद? और दूसरा ये वाला बनाते हैं जहां पे NH3 के सामने NH3, CN के सामने CN, CN के सामने CN। तो Fe के साथ यहाँ पे आ जाएगा आपका CN के सामने CN, NH3 के सामने NH3, तो दूसरे CN के सामने भी आपका CN ही आएगा। क्लियर है ये दोनों स्ट्रक्चर? अब ये हो जाएगा आपका सिस NH3 NH3, ये हो जाएगा आपका ट्रांस NH3 NH3 ऑपोजिट। क्लियर है? जितना बनाया वो भी सही है, वही चीज है। आप घुमाओगे ना तो आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है? क्लियर है? चलो इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? नाइन पॉइंट How many geometrical isomers are possible in the following entities? वही है ना क्वेश्चन। पहला क्या था? CrC2O4 का थ्राइस, ये मतलब आपका ऑक्सीडेंट है ना। CrC2O4 का थ्राइस लगा हुआ है, ओवरऑल क्या है? 3 नेगेटिव, ये कंपाउंड है। अब ये कौन सा है? स्क्वायर प्लेनार वाला है कि ऑक्टाहेड्रल है? ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। भले आपको यहाँ पे 3 दिख रहा है बट ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सलेट आयंस आर डाइडेंटेड आयंस, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? टोटल 6, राइट। अब मतलब ये क्या बनाने वाला है? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कैसे बनेगा? ये मान लीजिए आपका क्रोमियम है, ठीक है। तो इधर 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 और एक ऊपर और एक नीचे ऐसा रहता है। अब क्योंकि ये डाइडेंटेड है तो ये कैसे जुड़ेगा? ये ऐसे जुड़ेगा, मतलब एक ऑक्सीजन उसका यहां रहेगा तो दूसरा ऑक्सीजन ऊपर रहेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि वो एक बॉन्ड तो बनाता नहीं, उसका एक मॉलिक्यूल 2 बॉन्ड बनाएगा, तो इट विल लुक लाइक दिस। दूसरा वाला सेम नीचे करेगा ये काम। ये सेकेंड ऑक्सलेट आयन, समझ रहे हो क्या? दिस इज फर्स्ट ऑक्सलेट आयन, दिस इज सेकेंड ऑक्सलेट आयन। एम आई क्लियर? हाँ, और थर्ड ऑक्सलेट आयन उसी प्लेन में होगा। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? यहां भी आ सकते हैं बेंच पे, आगे रखते। ये क्लियर है स्ट्रक्चर सबको? हाँ, आप बोल रहे ना नहीं। अब देख, आप इसको कैसे भी घुमा लो ये एक जैसी बनेगा, इसका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं। फिर
नहीं अब देखना है अपन ऐसे बुक से सोचे थे ना, ये आपका ऑक्टाहेड्रल का ये प्लेन है, ठीक है। अब पहला आपका ऑक्सिलेट आयन अगर यहाँ लग रहा है तो उसका एक ऑक्सीजन ऊपर से लगेगा, तो दूसरे को यहाँ जाना पड़ेगा, ऐसा 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 भी हो सकता है, चलेगा। फिर ये ऐसा बना लेंगे दोनों, तो ये और ये इतना नहीं बन पाएगा, ठीक है। एस टाइप वाला नहीं बन पाएगा, ठीक है। या ये इसका एडजेसेंट या तो इससे बनाएगा एक, या तो इससे बना सकता है दो या तीन या चार। मैं एक ऑक्सिलेट की बात कर रहा हूँ। एक ऑक्सिलेट कैसे कनेक्ट होगा, अगर उसका एक ओ यहाँ पे है तो दूसरा ओ यहाँ रहेगा, समझ रहे हो ना। ऑक्सिलेट आयन इज अ डाइडेंटिक आयन, देयर आर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सिलेट आयन इन दिस कंपाउंड। वो कैसे कनेक्ट होंगे आपके सेंट्रल मेटल के साथ, तो एक हमको पता है सेंट्रल मेटल तो बीच में है, तो एक अगर यहां लग रहा है तो ये दोनों यहां लग जाएंगे, एक ऑक्सिलेट आयन हो गया। अब बच्चे दो, जगह कितनी खाली बची है, ये दो, एक ऊपर और एक नीचे, तो एक कनेक्ट होगा यहां से ऊपर और एक कनेक्ट होगा यहां से नीचे, समझ रहे हो। पक्का इमेजिन कर पा रहे हो ना कैसे स्ट्रक्चर होने वाला है। तो अब ये कैसा भी हो, अगर ये वाला उचक के यहाँ आ जाएगा तो ये यहाँ आएगा, अल्टीमेटली सब एक जैसे दिखेंगे, इसका कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। इसका ऑप्टिकल बनेगा, आज हम ऑप्टिकल पढ़ेंगे तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा, बट नो ज्योमेट्रिक आइसोमर, ठीक है। हो सकता था एक ही रहता फिर EDT, तो कनेक्ट कैसे होता है, वो 6 रिंग बनाता है, वो कनेक्शन ऐसे ही रहता है उसका भी, सेम ऐसे ही रहता है वो भी। बस उसके ये है कि उसके अलग अलग एलिमेंट्स है ना, 4 एसीटेट आयंस है उसके पास। EDTA का फुल फॉर्म क्या है, डाई इथिलीन या इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। तो वो चारों एसीटेट चारों बॉन्ड्स बनाते, इसी फैशन में बॉन्ड बनता है, ठीक है। उनका भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनता, ठीक है। तो वो तीन जगह एक जगह, हाँ ये जो अपन ऐसे 3 अलग अलग बनाया ना, वो एक ही रिंग बनती है, ठीक है। आगे बढ़े, उसके बाद उसी में एक और है COCl3NH3 थ्राइस, ये तो A3B3 वाला टाइप है ना, MA3B3 टाइप का देखा था हमने कॉम्प्लेक्स, इसी में देखे थे, हाँ फेशियल और मेरिडोनल। तो यहाँ पे दो ही बनेंगे, वही एक फेशियल और एक मेरिडोनल हो जाएगा, ये जरूरत नहीं बताने की। आपको एक्चुअली बस यही बताना है हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग एंटाइटी। तो पहले क्वेश्चन में 0 और दूसरे में होगा आपका 2, 1 फैट एंड अगला, ठीक है। वहां सिस और ट्रांस नहीं बोलना है, क्लियर है। चलो उसके बाद क्या था 9.3 ना, वो सिस में अपन क्या बोलते हैं ना कि दो एक जैसे ग्रुप एक साइड में है, और फैट में बस वो एक फेस में है, तो इसी वाले में ही पॉसिबल है वो। MA3B3 में ही फैट एंड मर पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि फेस के लिए उनको 3 जगह रहना है ना। आगे 9.3 था क्या, इंडेक्स क्वेश्चन का, इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर दीज आइसोमर्स। ये क्वेश्चन था पहला, वो पोटेशियम वाला था क्या, जहां पे CrH2O का ट्वाइस एंड C2O4 का ट्वाइस है ना, A4B2 बोल सकते हैं, पर एक्चुअली ये वाला हमने देखा नहीं, आज हम देखेंगे, एक सेकंड ना, ये वाला देखेंगे आप, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने कौन कौन सा देखा था मैं आपको बताता हूँ, एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या देखे थे लास्ट क्लास में। ये तो स्क्वायर प्लेनर वाला था, फिर ये स्क्वायर प्लेनर में सिमेट्रिकल डाइडेंटेड, जिसमें कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं है, GO, ठीक है, GI नहीं होगा इसमें, इसमें होगा GI, जहां पे अनसिमेट्रिकल GL का याद है, इसमें बोलता है एक बार पलटा के आया करो कॉपी, ये GL वाला याद है आप लोग को, दोनों आपके डाइडेंटेड लाइगेंड्स हैं, बट इसके पहले वाले में वो सिमेट्रिकल डाइडेंटेड था, ये अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड, तो इसमें सिस ट्रांस बनेगा, दिस वन इज सिस एंड दिस वन इज ट्रांस, ठीक है। उसके बाद ABCD वाला भी ये देख लिए थे, 3 बनेंगे आइसोमर्स, 2 सिस और 1 ट्रांस, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑक्टाहेड्रल था ना, ये ऑक्टाहेड्रल कौन सा टाइप का है, MA4B2, ये हमने देख लिया था, इसका एक एग्जांपल अपने पास देखे थी। फिर ये MA5B जिसमें नहीं होगा, A6 में भी नहीं होगा, MA5B में भी नहीं होगा, ठीक है। और MA3B3 अभी देखे अपन फैट एंड मर्क, ठीक है, इस फैशन में होगा तो फेशियल है, और इस फैशन में होगा तो मेरिडोनल, ठीक है। ये आज देखते हैं पहले अपन, फिर अपन इस एग्जांपल में वापस आएंगे, ठीक है।
अब ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर का ही टाइप है। ये कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 अगेन, बट क्योंकि ये सेम वैसी स्ट्रक्चर जो भी बना के दिखा ना आप लोगों को, जो कॉपी में समझा रहा था, वही चीज है। 3 ईएन लगे हैं, वहां पे 3 ऑक्सिलेट लगे थे, बस यही अंतर है। आप पूछ रहे थे ना मुझसे, आप ईडीटी पूछ रहे थे, ये ईएन, तो ईएन भी उसी फैशन में लगेगा जैसे कि आपका ऑक्सिलेट लगा है। Am I clear? ये समझ में आ रहा है? नो जीआई, यस और नो? नो जीआई जैसे ऑक्सिलेट वाला था। ये सब कुछ समझ में आ रहा है ना? अभी जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन देख रहे थे ना कि हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल, तो पहले वाले में कोई जीआई नहीं था, ये भाई उसी टाइप का क्वेश्चन, जहां पे आपके सेंट्रल एटम में तीनों के तीनों डाइडेंटेट लाइगेंड लगे हुए हैं, MLL3 टाइप या AA3 टाइप बोल लो। क्लियर है सबको? पक्का? अब 2 वाला देखते हैं, ये जो भी एग्जांपल आया इसमें क्या है। एग्जांपल में C2O4 ट्वाइस दिया है और H2O का ट्वाइस दिया है, मतलब एक डाइडेंटेट लाइगेंड है जो कि 2 है जैसे यहां पे, और एक यूनिडेंटेट लाइगेंड है जो 2 है। बस क्वेश्चन में वहां पे वाटर है और ऑक्सिलेट है, यहाँ पे EN है और क्लोराइड है। सेम क्वेश्चन एवरीवन, समझ में आ रहा है? वो फर्स्ट नहीं बनता तो भी चल जाएगा क्योंकि वो अपन देखे नहीं थे इस टाइप का। ठीक है, अब देखो इसमें कितने आपको आइसोमर दिख रहे हैं। एक उसी प्लेन में EN लग गया, एक ही साथ लगेगा ना, ऐसा नहीं कर सकते कि इसका एक डेंटेट यहां लगा रहे और एक उस तरफ जाके नहीं और लगा रहे, वो एडजेसेंट वाले से ही लगेगा लाइक दिस। दूसरा EN यहां लगा दी, तो अब कितनी पोजीशन बच गई? नीचे का एक पोजीशन फिल हो चुका है, ऊपर का एक पोजीशन खाली है अभी, यहाँ का प्लेन का एक तरफ का दोनों हो गया है, एक यहाँ का खाली है, यहाँ का तो फिल हो चुका है, तो यहाँ पे एक सीएल और दूसरा सीएल यहाँ लगेगा। दैट्स इट। ये समझ में आ रहा सबको फिगर? पक्का? स्क्वायर कैनाल, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ये आपका मेटल एटम कुछ ऐसे फैशन में कनेक्ट होता है लाइक दिस, एक ऊपर और एक नीचे, है ना? तो वैसे ही कुछ हो रहा है यहाँ पे भी, क्लियर है ये? अब एक चीज और क्या आ सकती है, ये दोनों एडजेसेंट में ना, ये यहाँ आ जाए और ये इसके अपोजिट आ जाए, तो ये बन जाएगा। समझ रहे हो? मतलब दोनों डाइडेंटेट लाइगेंड प्लेन में है, एक ही प्लेन में है मेटल एटम के साथ, और दोनों यूनिडेंटेट लाइगेंड ऊपर और नीचे। तो ये हो गया ट्रांस सिस। किसी के भी रेस्पेक्ट में बोलो, क्योंकि दोनों में EN और Cl एडजेसेंट है, दोनों में EN और Cl ऑपोजिट। मैं क्लियर? तो आप दोनों के रेस्पेक्ट में इसको सिस बोलोगे और इसको ट्रांस बोलोगे। एम आई क्लियर? पक्का? ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर का टाइप है, सिस एंड ट्रांस। तो जो 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन था वो ऐसे ही होगा। टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल, दैट इज वन इज सिस एंड अनदर इज ट्रांस। ठीक है, इसमें यस किससे यहां और Cl से वाला जो है, ये Cl और बाजू वाला जो है ना, ये हाँ हाँ ये वाला, हाँ जो वाला ये नहीं ना, नहीं जुड़ेगा, एडजेसेंट से ही जुड़ेगा। हाँ, अगर आप ये बना रहे हो ना, ये आपका मेटल एटम है, तो इसके एडजेसेंट पोजीशन ये दोनों हो सकते हैं, या ये दोनों होंगे, ठीक है, या फिर ऊपर और ये होगा, या फिर नीचे और ये, या फिर नीचे और ये, या ऊपर और ये। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो इसका सेकंड क्वेश्चन देखना क्या है। अच्छा, उसमें ऑप्टिकल भी बनेगा, पर अभी ऑप्टिकल मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उसमें तो लिखा ना सारे टाइप के आइसोमर बताना है। 9.3 का जो फर्स्ट अपन देखे ना अभी, उसमें 2 ज्योमेट्रिकल तो समझ में आ गया ना, एक सिस और एक ट्रांस होगा, उसमें ऑप्टिकल भी बनेगा, पर अभी अपन ऑप्टिकल नहीं पढ़े इसको, उसको छोड़ दो, मैं अभी आगे बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, उसका ऑप्टिकल बनाते हैं अपन। उसके बाद क्या है सेकेंड वाले में, COEN थ्राइस Cl3। अब देखने वाला क्वेश्चन, COEN थ्राइस Cl3 दिख रहा है? इसमें तो बनेगा ना, ऑप्टिकल बनेगा, ज्योमेट्रिकल नहीं बनेगा। ऑप्टिकल अभी पढ़े नहीं है, आप पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं उसको। ठीक है, थर्ड वाला देखो, कोबाल्ट वाला क्या था? कोबाल्ट वाला CONH3 का होल 5 NO2 और बाहर NO का होल ट्वाइस। अब देखो इसमें क्या क्या बन सकता है, क्या क्या आइसोमर्स पॉसिबल है, क्योंकि NO2 लगा है तो एक लिंकेज आइसोमर बनेगा, लिंकेज बनेगा ना, ONO और NO2 एक आइसोमर, ये पॉसिबल है। दूसरा आयनाइजेशन बनेगा, क्योंकि एक नाइट्राइट आयन है और बाहर नाइट्रेट है, तो इसका भी आइसोमर, एक नाइट्रेट अंदर जा सकता है, एक नाइट्राइट बाहर आ सकता है,
तो ये भी एक आइसोमर बन सकता है। तो सेकेंड वन क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन आइसोमर। ठीक है, इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं बन पाएगा क्योंकि ज्योमेट्रिकल में A5B वाला केस है, A6 नहीं बनेगा, A6 और A5B में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेंगे। ठीक है, और ऑप्टिकल बन सकता है। ठीक है, ऑप्टिकल देख के फिर वापस इसमें आएंगे। ठीक है, इसमें एग्जांपल में ऐड कर लेंगे अपन ऑप्टिकल बाद में। ठीक है, और लास्ट देखो, लास्ट वाला मैं भी आप सबके आने से पहले बता दिया था, तो इसी में दिखाया था मैं कहाँ गया वाला। लास्ट वाला देखो, फोर्थ PTNH3 का 1 H2O1 Cl2 1। ठीक है, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा और इसमें कोई आइसोमरिज्म नहीं बनेगा ज्योमेट्रिकल के अलावा। तो देखो क्या क्या हो रहा है, इसमें ऑप्टिकल भी नहीं बनेगा, ऑप्टिकल सिर्फ 6 में बनता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपका ऑप्टिकल आइसोमर आएगा। ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या चीज हो सकती है, NH3 के सामने Cl, तो H2O के सामने Cl, एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी, और दूसरी पॉसिबिलिटी Cl के सामने Cl तो NH3 के सामने H2O। तो दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, दिस वन इज सिस एंड दिस वन इज ट्रांस। Cl अपोजिट है ट्रांस, Cl एडजेसेंट है सिस। ठीक है, तो फोर्थ में यही दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। ठीक है, बाकी मैं ये वाले केसेस आपको उस दिन पढ़ा दिया था। Ma4 में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, Ma3B में भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, Ma2B2 में होगा, MAA2 में नहीं होगा, बट MAB2 में होगा। ये कौन कौन से हैं, टाइडेंटेड, सिमेट्रिकल, टाइडेंटेड, अनसिमेट्रिकल, लाई वाला, GL वाला। ठीक है, और MABCD पे अपन देखते थे 3 आइसोमर पॉसिबल थे उसमें, और ये वाला ये केस है जो अपन देखे नहीं थे ऐसे केस, बट ये वाला केस है MABC2। ये भी 4 आइसोमर, 4 लाइगेंड हुए ना टोटल, तो MABC2 भी हो सकता है। क्लियर है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, ये वाला दोनों बस बना लो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पे, ये टाइडेंटेड वाला। हाँ, क्या वाला? हाँ, क्वेश्चन नहीं है, केस कौन सा, वो एविडेंस वाला, वो देता हूँ ना, पहले ये बताओ, ये बना लो। फॉर बाइडेंटेड लाइगेंड MLL थ्राइस, आगे कंटिन्यू करेंगे, उसी में एक और केस जोड़ रहे हैं ये वाला। 12 पैनल में आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लियो क्या? नो GI लिख लेना, है ना, इसका GI पॉसिबल नहीं है, हाँ OI बनेगा इसका। ठीक है, तो LN3 मतलब वो टाइडेंटेड है ना, और तीनों टाइडेंटेड है, इसका पूरा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है। ठीक है, डन, आगे बढ़ो, ये वाला केस भी लिख लो। हाँ सर, आप पीछे सर EN का तो 0 होता है, तो कोबाल्ट का तो रहेगा ना +3। क्या है सर, ये स्क्वायर प्लेन का A2B2 जैसे तो इसी ऑक्टाहेड्रल का A2B2 आप बोल सकते हो, तो उसका A3 पहले से A2। ये अगला केस, अपन कौन कौन सा केस, कितना नंबर हो गया केस का, ऑक्टाहेड्रल का ज्योमेट्रिकल MA4B2 लिखे थे लास्ट क्लास में, MA3B3 वो पैकमर वाला लिखे थे, तीसरा इसके पहले वाला जिसमें नो GI लिख लियो और यहाँ पे सिस ट्रांस बना लेना। बाकी MA6 और MA5B नहीं लिख पा रहा हूँ, नो GI।
हो गया सबका? ये वाला देखो, अगर टाइडेंटेड एक ही है और यूनिडेंटेड दो दो है, दो है और दोनों दो दो है, ये भी तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा ना, ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, आया ना? अब इसमें कितने पॉसिबल हो सकते हैं देखो, ये ए है तो ये एक जगह फिक्स हो जाएगा, ये डाइडेंटेड है, आप इसको प्लेनर में फिक्स करो, या तो ऊपर और साइड वाला या तो नीचे और इस साइड वाला, ऐसा फिक्स करेंगे। यहाँ पे अभी दो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, एक में ये EN यहाँ लगा हुआ है, कैन यू सी दिस वन, C2NH2 है ना, EN क्या होता है, इथेन डाइअमाइन या इथेन 1,2 डाइअमाइन, तो दिस इज इथेन 1,2 डाइअमाइन, ये NN है ना दोनों, दिस इज 1 EN कनेक्टेड लाइक दिस। कहां कनेक्टेड है देखो, ये स्क्वायर प्लेनार का एक पॉइंट में है और नीचे से कनेक्टेड है। ये कौन सा वाला केस हो गया जो बुक में आपको ये दिखा रहा है कि वो ऊपर है, नीचे है, सॉरी, उसका एक एटम नीचे है और एक एटम यहाँ पे ऊपर है। दिस इज हाउ EN इज कनेक्टेड। समझ में आ रहा है आप लोग को? यहाँ का एक एटम और नीचे का एक एटम, ये मिलके एक डाइडेंटेड बन रहा है कि नहीं? ये एक ही प्लेन में, ये तो समझ में आ रहा है ना? ये बुक के जो 4 कॉर्नर है ना, ये 4 आपके एक ही प्लेन में है, राइट? और एक नीचे और एक ऊपर है, तो वो जो EN कनेक्टेड है ना, वो इस तरीके से कनेक्टेड है, एक नीचे है और एक ये वाला, राइट? ये भी आपके मेटल एटम से कनेक्टेड है और ये भी आपके मेटल एटम से कनेक्टेड है, और ये आपस में तो जुड़े हुए हैं क्योंकि वो एक ही लिगेंड है, ठीक है? अब बचे हुए जो आपके दो यूनिडेंटेड है, NH3 का ट्वाइस एंड Cl2 का ट्वाइस, ये कैसे लगे हुए हैं? ये दो तरीके से लग सकते हैं, या तो ये दोनों अपने आमने सामने होंगे, जैसे Cl के सामने Cl, Cl के सामने है ना, तो अब NH3 के सामने NH3 नहीं आ सकता क्योंकि अब वो पोजीशन बची नहीं। Cl के सामने Cl आ गया तो स्क्वायर प्लेनार खत्म हो गया पूरा, तो अमोनिया के पास दो ही पोजीशन बची है, स्क्वायर प्लेनार की एक पोजीशन और एक ऊपर की पोजीशन, कितना ये वाला। और यहां क्या हो रहा है, Cl आपका 90 डिग्री पे है, एक ऊपर और एक नीचे, और यहाँ पे दोनों, ये भी 90 डिग्री पे है ना, N और दूसरा N 90 डिग्री पे है कि नहीं? Here both the unidentate ligands are at 90 डिग्री। एक ऊपर, अगर मैं यहां से ऐसे समझाऊं तो एक ऊपर है और एक यहाँ, इस तरफ है ना, यहाँ और यहाँ, एक ऊपर और एक इस तरफ, जुड़े हुए नहीं है ये यूनिडेंटेड है। और उस केस में आपका NH3 कहाँ पे है, इन दोनों जगह, ये भी तो 90 डिग्री पे है ना। अगर आप मेटल के साथ देखो तो ये आपका एक लाइगेंड, ये मेटल और ये दूसरा लाइगेंड, और सी वाले का देखेंगे तो ये आपका एक लाइगेंड, ठीक है, एक ऊपर और ये ऐसा 90 डिग्री बना रहे हैं, मैं क्लियर है ना? तो ये ऐसे कनेक्टेड है, यहाँ पे दोनों अमाइन और दोनों क्लोरीन 90 डिग्री पे हैं, बट यहाँ पे एक क्लोरीन आपका 180 डिग्री पे है और अमाइन 90 डिग्री पे। और इसी में अगर आप पोजीशन रिवर्स कर दो कि N को और N को, यानी कि अमाइन को यहां रखो और क्लोरीन को यहां रखो, तो वो एक अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, वो भी अलग आइसोमर होगा, वो बनाया नहीं है यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये कौन सा होगा, सिस की ट्रांस, ये सिस, Cl साथ में है, अमाइन साथ में, इसको अपोजिट मत समझना, ये ऐसे ही है ना कौन सा, नहीं Cl के रेस्पेक्ट में देखोगे तो उसको ट्रांस बोलोगे ना, वो भी ट्रांस होगा अमाइन के रेस्पेक्ट में। वो दो ट्रांस है और दो सिस है, सॉरी, दो ट्रांस है और एक सिस है, ये सिस है और ये ट्रांस, समझ में आ रहा है? Cl के रेस्पेक्ट में ट्रांस है। अब बस आप पोजीशन चेंज करो, अमाइन को यहां ला दो, ये वाला अमाइन को यहां ला दो, ये Cl इधर, इन दोनों को इंटरचेंज करना और इन दोनों को इंटरचेंज करना, तो अब अमाइन के रेस्पेक्ट में एक और ट्रांस बन जाएगा। वो ट्रांस यहाँ बना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर? ये सिस क्लियर है सबको, है ना? और ये वाला
अगर अब डाउट आ रहा है ना तो आप लोग उसको जैसे अपन उस दिन ट्रिक करके देखे थे आमने सामने लिख के वैसा करके देख लेते हैं। कैसा था अपना कंपाउंड क्या है, ईएन तो एक जगह फिक्स हो गया है, ठीक है। अब दूसरा क्या बच गया, सीएल के सामने NH3, फिर दूसरा सीएल के सामने भी NH3 आना चाहिए। और ये कौन सा वाला केस है यहाँ पे, सीएल के सामने, अच्छा वो बना नहीं है क्योंकि सीएल के सामने सीएल है, NH3 के सामने NH3 नहीं हो सकता ना, पर सीएल के सामने यानी अपन उसको उससे नहीं बना सकते, ईएन का एक इसके सामने आएगा ना। हाँ ये उस ट्रिक से अपन डिफाइन नहीं कर पाएंगे, वो आपको स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। हाँ क्योंकि एक आपका ये ऑलरेडी एक पोजीशन ऑक्यूपाई करके रखा है ये वाला, तो इसके सामने और कोई नहीं आ सकता फिर, ठीक है। तो ये डायग्राम बना के ही समझ में आएगा आपको। ये वाले को ये वाली पोजीशन में कर देते हैं ऐसे, फिर वैसे नहीं बनेगा ना, इन दोनों की जगह। हाँ अब तभी वही चीज होगी, आप इसको घुमा दो, अब कैसे भी घुमाओ वही सेम स्ट्रक्चर ही आएंगे, इसलिए मैंने EN को एक जगह फिक्स कर दिया। अब आप CN और N को 90 डिग्री पर रखोगे तो वो ट्रांस बन जाएगा, सॉरी सिस बन जाएगा, और CL को सामने रखोगे तो ट्रांस, N को सामने रखोगे तो ट्रांस, वो दूसरा ट्रांस होगा, ठीक है। तो इस टाइप का आइसोमर में आपका 2 ट्रांस और 1 सिस आइसोमर बनेगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल लिख लो, इसको बनाओगे कैसे, तो इसमें ना ऐसा कुछ कर लेना आप लोग, ये तो पूरा ऐसा ना बना के ना डायरेक्टली एक प्लेन से ऐसा बना लेना, जैसे ये बन रहा है ना, ये दोनों सीएल आमने सामने है, ऐसे ही अमाइन आमने सामने हो सकता है, तब सीएल एडजेसेंट होगा, ठीक है। तो आप इस वाले को सीएल के रेस्पेक्ट में ट्रांस बोल रहे हो, अगले स्ट्रक्चर को अमाइन के रेस्पेक्ट में ट्रांस बोलोगे, और यहां आप दोनों के रेस्पेक्ट में उसको सिर्फ बोल सकते हैं। क्लियर है सबको। तो एक लास्ट टाइप MAAB2C2 टाइप, इसका एक एग्जांपल ये लिखा हुआ है, इसमें बोल रहा है ना, हाँ तीनों में EN तो रहेगा ना, ये भी वाली EN वहीं पे है, अभी भी यहाँ पे थर्ड स्ट्रक्चर में वहीं पे होगा, बस CL और N का पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं, तो उससे एक नया स्ट्रक्चर आता है। हाँ बना लो, ऐसे ही बनेगा, बस CL के सामने NH3 लगा देना, और NN के सामने आप NN की जगह पे CL लगा देना। ये एक्चुअली N नहीं है, ये NH3 है ना, पर क्योंकि वो जुड़ा तो N से ये सिर्फ N दिखा रहा है, समझ रहे हो ना, पूरा लाइगेंड नहीं दिखाया है, सिर्फ जॉइनिंग एटम लगा हुआ है। ये एक्चुअली में अमाइन का नाइट्रोजन है, ये भी अमाइन का नाइट्रोजन है। क्लियर है। तो पहले वाले में तो NH3 ट्रांस आई है, पहले वाले में तो NH3 ट्रांस आई है, पहले वाले में भी NH3 ट्रांस तो आई, NH3 कहाँ ट्रांसफर आ रहा है, ये दोनों बोल रहे हैं, ये तो सिस हो गया ना, ये N और ये N सिस नहीं है, ठीक है। जैसे ये CL और ये CL भी सिस में है, बस ये खड़े में 90 डिग्री बना रहे हैं और ये लेट के 90 डिग्री बना रहे हैं, समझ रहे हो। एक ऐसा है तो एक ऐसा है, हाँ पूरा एक साथ, आप इसको ही मूव करोगे तो ये सब हर बार एक जैसे स्ट्रक्चर ही रहेगा। आप N को यहाँ रखोगे, ये वाला N को यहाँ रखोगे, तब N आमने सामने, ठीक है। चलो हो गया ये सबका। इसको ट्राई करोगे क्या, इसमें कितने बनेंगे, 6 टाइप के लाइगेंड है और वो सब अलग अलग, MAB, हाँ
36 कैसे बनेगी, स्क्वायर थोड़ी ना करना है। एम ए बी सी डी ई एफ, ये NH3 थोड़ी ना, ये तो NH2 है। हाँ, NH3 होता है, देख फिर NH3 में तुम कैसे वही नंबर कैसे बनाएगा, इधर भी और इधर भी कैसे बनाएगा। हाँ चलो, एम ए बी सी डी ई एफ में क्या होगा देखो, एक बना के दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। ये तो पॉसिबल है ना, 6 लाइगेंड्स 6 यूनिडेंटेड हैं, तभी तो 6 लगे हैं ना। एक भी डाइडेंटेड होता तो 6 नहीं होते थे, 5 होते, 4 यूनिडेंटेड और एक बाइडेंटेड, टोटल 6। हर बार कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए जब हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है। अब ईबी को फिक्स रखो फिलहाल, सी और डी को आपस में इंटरचेंज कर दो, ई और एफ को आपस में इंटरचेंज कर दो, तो आपको 2 स्ट्रक्चर और मिल जाएंगे। एक साथ दोनों को इंटरचेंज मत करना, वही चीज हो जाएगी। आप बोलो कि मैं सी और डी को एक साथ इंटरचेंज किया, उसी समय मैं ई और एफ को भी इंटरचेंज कर दिया, तो कोई चीज हो गई ना, पहले भी सी के सामने एफ था, अभी भी सी के सामने एफ आ जाएगा। तो मैं एक बार में एक को इंटरचेंज करने बोल रहा हूँ, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। मतलब अगर एक को इंटरचेंज करता हूँ एक बार में, तो क्या बनेगा देखो, ए तो ऊपर पहले से फिक्स हो गया है, ये आपका एम है, ये डी को मैंने फिक्स कर दिया है 2 को, सी की जगह में डी ले आया, डी की जगह सी ले आया, बाकी ई और एफ एज इट इज। तो ये अलग स्ट्रक्चर हो गया ना। कैसे पता चल रहा है ये अलग है, इस स्ट्रक्चर में सी के सामने एफ है, बट यहाँ पे सी के सामने ई है, ये अलग स्ट्रक्चर है। अब अभी आपने सी और डी को इंटरचेंज किया ना, अब सी और डी को वहीं रखो, ई और एफ को इंटरचेंज करो, एक और बन जाएगा। इसमें मत इंटरचेंज कर देना, फिर तो वापस वही बन जाएगा, तो 3 बनेंगे। हाँ, इसी वाले में ई और एफ को इंटरचेंज करो, तो एफ ऊपर चला जाएगा, ई नीचे आ जाएगा। कैसे बने, उसको क्यों देख रहे हो आप, उसको मत देखो ना, बनाओ क्या, ए बी सी डी एफ एंड कैसे सेम हो गया, सी के सामने ई, अच्छा वही हो गया, ठीक है बराबर। और यहाँ पे सी के सामने एफ और यहाँ पे डी के सामने ई, वो अलग तो अलग, सी के सामने एफ, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, ये एक ही बनेगा, ठीक है चलो, अच्छा बना के देख लीजिए, ठीक है। अब ऐसे करके ना बाकियों को भी फिक्स करना पड़ेगा हमें, पहले ए के साथ ई को फिक्स करो, फिर ऐसे 2 स्ट्रक्चर और बनेंगे, फिर ए के साथ सी को फिक्स करो, ए के साथ डी, ए के साथ ई, ऐसे करके फिक्स करके अपन, हर में 2 बनेगा, ए और बी फिक्स है तो 2 बने कि नहीं, ऐसे ही ए और सी फिक्स करोगे तो 2 बनेंगे, ए और ई फिक्स करोगे, डी फिक्स करोगे। एक्चुअली इसमें एक फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं, 6 लाइगेंड्स है ना, और हम एक बार में 2 को फिक्स करें, 6C2 करने से हो जाएगा। इससे मैंने पूछा कि आप लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था कि नहीं कभी, तो 6C2 कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन नीचे 2 और 6 माइनस, ऐसे करते थे ना। कैसे, मतलब अगर मैं फॉर्मूले के रिजल्ट करूं तो क्या करते हैं, NCR इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस r, ऐसे होता था क्या ना। अब ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 5, ऊपर आएगा 4, 4 तो कट जाएगा, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये भी सही होता है ना, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल पूरा कट जाएगा, इसको मैंने एक्सपैंड कर रहा हूँ, ठीक है। ये 4 फैक्टोरियल पूरा कैंसिल, 6 5 30, 30 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 50 आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। तो वो बना के जरूरत नहीं है दिखाने की, सिर्फ इतना बना लेना हो जाएगा ये, ठीक है। नोट कर लो इसको, तो बना लो, उसके बाद फिर ये फॉर्मूला लगा देना। बाकी कोई बना के देखना चाहता तो घर में आराम से टाइम निकाल के देखो। हाँ, ये वाले का ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया, अब वही देखते हैं। इसमें किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो, ठीक है।
मैं आ रहा है समझ, उसमें आ गया था तो पूरा समझ। तो आज ऑप्टिकल बताऊं। जल्दी इसको देखो, मैं थर्ड बताता हूँ, थर्ड कौन सा होगा। ए और बी को फिक्स करेंगे तो थर्ड कौन सा होगा? अभी भी 3 एक्स्ट्रा बन रहेगा। हाँ, तो क्या बोलूंगा। ये फॉर्मूला है, ठीक है, कॉम्बिनेशन का, और वो फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है, ये वाला पार्ट 6c2। 6c2 होता है फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4, उसको एक्सपैंड करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। इसमें थर्ड यहाँ बना रहा हूँ, एक बार देखना, अलग बना है के लिए। फिर इसमें स्विच ट्रांस नहीं होगा। हाँ हाँ, नहीं होगा। अगर पर पहले वाला एबीसीडी किए थे तो बड़े से की। हाँ, उसमें था, इसमें भी अगर आप चाहो तो फिर किसी एक को फिक्स करो, फिर ऐसे आप मल्टीपल 6 ट्रांस दे सकते हो, तो ठीक है, इसमें ऐसा कुछ पूछेगा नहीं आपको, कितने से। ये देखो, तो ये अलग दिख रहा है क्योंकि ए के सामने बी है, सी के सामने डी और ई के सामने एफ, ये अगला तीसरा स्ट्रक्चर है। अब ऐसे ही 15 कब बनेंगे? ये 3 समझ में आ गया ना। अब ए के साथ बी फिक्स किए तो ये 3 बने। अब ए के साथ सी फिक्स करोगे तो 3 और बनेंगे, 6 हो गए। ए के साथ डी फिक्स करोगे तो 3 और 9। ए के साथ डी फिक्स कर, डी नहीं, क्या बच गया? ई फिक्स करोगे तो 3 और 12, और ए के साथ एफ फिक्स करोगे तो 3 और 15। समझ गए एवरीवन? 15 कैसे बन रहे समझ में आ गया ना सबको? ए के साथ एक एक करके सब लेटर्स को फिक्स करना। ए के साथ बी फिक्स किए, 3 बन गए। ए के साथ सी फिक्स किए, फिर 3 बनेंगे। ए के साथ डी फिक्स करना, फिर 3 बनेंगे। ए के साथ एफ, फिर 3 बनेंगे, ई और एफ, ठीक है। हाँ, मैंने इसको इंटरचेंज किया, ई और एफ इन आपस में यहाँ इंटरचेंज करें, ई और बी को, और वो फिर वापस ऐसे ही बनेगा जैसे अपनी, जैसे अपन सोच रहे थे पहले, वो रिपीट हो जाएगा। करके देखना एक बार घर में, ठीक है। आगे बढ़े अपन ऑप्टिकल। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसको देखते देखते ना अपन वो जो पीछे कुछ क्वेश्चंस में ऑप्टिकल आ रहे थे उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिन्होंने थोड़ा बहुत हेलोएल्केन्स हेलोअरीन्स पढ़ा, उनको थोड़ा बहुत मैंने वहाँ पे पढ़ाया था कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में बाकियों को दे देता हूँ। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, देखो, ऑप्टिकल नाम में ऑप्टिक आ रहा है ना, इट इज रिलेटेड टू लाइट, ठीक है। ऑप्टिक इज रिलेटेड टू लाइट। इसको कहते हैं हम एक नॉन पोलराइज्ड लाइट, जिसका लाइट का जो रेडिएशन है वो हर तरफ जा रहा है। अगर एक बल्ब लेता हूं तो वो हर तरफ रोशनी करेगा ना, तो लाइक दिस, ये वही एक अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। आप जब इसको एक निकोल प्रिज्म से पास कराते हो ना, तो ये एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो जाती है, सिर्फ एक ही प्लेन है अभी, लाइक दिस। पहले ये सारे डायरेक्शन में डिफाइंड थी, आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म अब ये एक ही डायरेक्शन में डिफाइंड है, ठीक है। अब अगर ये एक कंपाउंड से पास होती है और पास होने के बाद जब बाहर आती है, अगर ये राइट रोटेट हो जाए या ये लेफ्ट रोटेट हो जाए, तो उस टाइप के कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। फिर से समझना, अगर एक कंपाउंड एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट वेव को राइट रोटेट या लेफ्ट रोटेट कर दे, तो उस टाइप के कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। मतलब वही कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है, समझ रहे हैं? अब वो एक ही तरफ रोटेट करेगा, आइदर राइट और लेफ्ट, बट उसका एक और आइसोमर होगा जो दूसरे डायरेक्शन में रोटेट करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर ये एक्स है और इसने राइट रोटेट किया लाइट को, तो इसका एक आइसोमर होगा जो वाई होगा, जो इसको लेफ्ट रोटेट करेगा। एंड दीज टू आइसोमर्स आर कॉल्ड एनांटियोमर्स।
जैसे एक कंपाउंड है आपका X, इसका ऑप्टिकल आइसोमर है Y, तो अगर ये आपका राइट रोटेट करता है तो ये आपका राइट को लेफ्ट रोटेट करेगा। बट इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, इसको याद है? एनांशियोमर्स क्या होते थे? इसी का मिरर इमेज, बट दैट विल बी नॉन सुपर इम्पोसिबल। जैसे कि एक ये हाथ है ना, इसका मिरर इमेज ये बनेगा, इसका मिरर इमेज यही होगा ना, और इसको उठा के जब मैं इसके ऊपर रखता हूं तो ये दोनों सुपर इम्पोसिबल नहीं। सुपर इम्पोसिबल मतलब ये हाथ इसको पूरा छुपा देना चाहिए था, बट नहीं छुपा रहा है ना, तो ये इसको अपन कहते हैं किराल ऑब्जेक्ट्स। किराल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मिरर इमेज वो और उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल, उनको हम किराल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब मान लो एक स्फीयर है, उसका मिरर इमेज भी यही होगा और ये दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर देंगे, तो ये नॉन किराल है, अकिराल। समझ रहे ना? किराल मतलब whose mirror image is non superimposable। ये ऑब्जेक्ट है, ये उसका मिरर इमेज है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है। उसी टाइप के कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब ये अगर एक कंपाउंड है तो ये आने वाली लाइट को राइट रोटेट कर देगा और ये आने वाली लाइट को लेफ्ट रोटेट कर देगा। समझ में आ रहा है? इसलिए इनको ऑप्टिकल आइसोमर कहा जाता है, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू लाइट। ये आने वाली लाइट को छेड़ रहे हैं, ये कंपाउंड। ये था तो ये राइट रोटेट कर दिया और ये था तो ये लेफ्ट रोटेट कर दिया। मतलब ये दोनों ही क्या है? आइसोमर्स हैं। किस टाइप के आइसोमर्स हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। इनके कॉम्बिनेशन को हम एनांशियोमर्स बोलते हैं, जो मैंने लिखा था। समझ रहे? मतलब अगर आपके पास एक कंपाउंड है ना, तो आप उसका मिरर इमेज बना दो, तो ये राइट रोटेट कर रहा होगा तो ये लेफ्ट रोटेट करेगा। क्लियर है? अब यहां हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर है या नहीं है? तो हम क्या करते हैं, हम ढूंढते हैं कि क्या उस कंपाउंड में, क्या उसके शेप में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है? जैसे अगर ये बुक है ना, ये एक नॉन ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको मैं एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसके में। मतलब अगर मैं चाकू लेके और ऐसे काट दूं तो मिरर इमेज ना बोल के आप ये बोल सकते हो कि आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, जस्ट लाइक एक तरबूज जैसा होता है ना। आप एक तरबूज का बीच से एक प्लेन काट सकते हो ना ऐसा, तो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट सेम रहेगा। तो दैट इज, आप बोलोगे कि इसका एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसका भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। समझ में आ रहा है? अब मान लो यहाँ पे ना कुछ ऐसा हो कि जैसे अपन ईएन वाली बात करते हैं, ईएन, 3 ईएन है। कितने हैं? 3 ईएन। ध्यान से समझना है इस चीज को, ठीक है? साधना यहाँ है, यहाँ पे मेरे पास क्या है? ये मेटल एटम है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। एक और चीज, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, स्क्वायर प्लेनार में नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल दोनों में होगा, बट ऑप्टिकल सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में ही होगा। ठीक है? अब समझो, ये आपका मेटल एटम है, बीच में 3 ईएन लगेंगे इसमें। क्यों लगेंगे 3 ईएन? क्योंकि ईएन आपका डाइडेंटेड लिगेंड होता है, 3 में काम हो जाएगा। एक लग गया यहाँ पे, समझ गए? अब क्या क्या पोजीशन बची है? स्क्वायर की 2 बची है और ऊपर नीचे की बची है, तो ये वाला कॉर्नर ऊपर के साथ बना लेगा, समझ रहे हो? और ये वाला कॉर्नर नीचे के साथ बना लेगा। अब इस केस में क्या हो रहा है ना, आपका मिरर, सॉरी, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बन पाएगी। आप अगर कट करोगे ना, तो इसका क्या हो रहा है, इसका जो कर्व है वो सामने की तरफ है और इसका जो कर्व है वो नीचे पीछे की तरफ है। आप तो समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये वाला तो क्लियर है, ये तो इसी प्लेन में है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां वाला जो ऊपर के साथ बना रहा है वो सामने की तरफ कर्व है। Can you see? ये एक हुआ और ये दूसरा एटम है, ये दोनों ऐसे। और नीचे कैसा होगा? ऐसा, पीछे से। आप तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये वाला तो प्लेन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना? बट ऊपर और नीचे का सिमेट्री देखना है ना हमें, क्योंकि मैं तो इसको तो खच से काटने वाला हूँ। तो आपको ये देखना है कि काटने के बाद क्या ऊपर और नीचे इक्वल पार्ट्स हैं। तो यहाँ ऊपर और नीचे इक्वल पार्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये आगे की, ये ऊपर आगे की तरफ कर्व है और ये आपका नीचे पीछे की तरफ कर्व है, तो 2 इक्वल पार्ट में डिवीजन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। अब कहाँ नहीं करेगा, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, उसके पहले मैं एक डेफिनेशन दूंगा।
मैं इससे दिखाता हूँ फिगर से, अगर इससे समझ नहीं आ रहा तो पहले एक डेफिनेशन लिखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, फिर मैं आप लोग को एग्जांपल्स और बताता हूँ। लिखना, ऑप्टिकल आइसोमर्स रोटेट द प्लेन ऑफ, ऑप्टिकल आइसोमर्स रोटेट द प्लेन ऑफ, optical isomers rotate the plane of polarized light, rotate the plane of polarized light in opposite direction, in opposite direction. ये आप लोगों को समझ में आ गया ना, जो हेलो एल्केन्स अरेंज नहीं अटेंड किए हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, वो आने वाली प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आइदर राइट या लेफ्ट रोटेट करेंगे, और राइट वाले को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, लेफ्ट वाले को लीवो रोटेटरी बोलते हैं, और कंबाइन करके हम क्या बोल देते हैं उनको, एनांशियोमर्स। ठीक है, हाँ वो रेस्ट्रिक्ट पिक्चर बन जाएगा, ठीक है, वो अलग चीज होगी, तो मैं डिस्कस कर बात करते हैं। ठीक है, हाँ, ऑप्टिकल आइसोमर्स रोटेट द plane of polarized light in opposite direction, and the two isomers are, and the two isomers are, and the two isomers are structurally, and the two isomers are structurally, and the two isomers are structurally non-superimposable mirror image of each other, non-superimposable mirror image of each other, non-superimposable mirror image of each other. That is, they do not possess, that is, they do not possess, that is, they do not possess the plane of symmetry. That is, they do not possess, they do not possess the plane of symmetry. इसको शॉर्ट फॉर्म में ब्रैकेट में POS लिख लेना, POS stands for plane of symmetry. ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखना, the optical isomers are called dextro and levo, the optical isomers are called dextro और levo, and levo लिखो और मत लिखो and, ये दोनों अलग अलग हैं। डेक्स्ट्रो, वही राइट वाले को डेक्स्ट्रो बोलते थे ना, DEXTRO, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी डेक्स्ट्रो का मतलब राइट होता है और लीवो का मतलब लेफ्ट होता है। तो डेक्स्ट्रो DEXTRO डेक्स्ट्रो, एंड सेकंड लीवो LAEVO. The two isomers are called dextro and levo, शॉर्ट में D and L लिख सकते हैं, D stands for dextro and L stands for levo. Depending upon the direction of rotation, depending upon the direction of rotation, that is right and left. राइट वाला पहले डेक्स्ट्रो लिखे है ना, इसलिए राइट पहले लिखो, लीवो बाद में लिखे तो लेफ्ट बाद में लिखो, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, एक लाइन और लिखना, the D and L isomers are called, the D and L isomers are called, the D and L isomers are called enantiomers, ENAN, enantio, TIO, then NERS, enantiomers. ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो गया आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। नेक्स्ट लाइन एक और लिखना कि ये सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में ही पॉसिबल है, तो नेक्स्ट लाइन लिखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। Optical isomerism is common in octahedral complexes with coordination number 6. With coordination number 6
involving 1, 2 or 3, 1, 2 or 3 symmetrical didentate ligand. Symmetrical didentate ligand. Symmetrical didentate ligand. ठीक है. Optical isomerism is common in octahedral complexes with coordination number 6 having involving 1, 2 or 3 symmetrical didentate ligand. सामने जो फिगर आपको दिख रहा है ना, इसमें तीनों के तीनों क्या है? didentate ligand दिख रहा है. ऑक्स क्या लिए? ऑक्स ना. क्रोमियम आपका सेंट्रल एटम है और तीनों जगह पे आपके ऑक्स लगे हुए हैं, मतलब 3 सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंड लगे हुए हैं. ठीक है. अब इनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे हो रहा है देखना. इसको ऐसे नहीं काट कैसे? हम कैसे भी काट सकते हो, बट नहीं काटेंगे तो सिमेट्रिक नहीं हो जाएगा. कौन सा कैसे काटोगे तुम? ऐसे वो ये ऊपर वाला है ऐसे. ये ऐसे नहीं ऊपर ये सी और सी वाला बॉन्ड है. तो ये की बीच में सी और सी वाला बोल रहा है. ये कैसे NH3 वाला है सर. सी और सी वाला बॉन्ड जो ये में मैं नहीं समझ पा रहा हूं. ये का जो फार्मूला है ना, हाँ. तो सी और सी है ना. हाँ. तो उसको सी और सी के बीच से ऐसे काट कर. मैं नहीं समझ पा रहा. आके दिखा दो. सर ये जैसे फॉर्मूला लिखा है इनडायरेक्ट. ठीक है. तो सी और सी वाला बॉन्ड है ना, उसको ऐसे काट. नहीं तो कैसे होगा कभी अगर आप ये कैसे हो रहा है? ट्रेड ऑफ सिमेट्री. और वो दोनों अलग है. तो वो दोनों सिमेट्री में और फिर वो दोनों सिमेट्री में. नहीं, ये कटने के बाद ही दो इक्वल पार्ट नहीं दिख रहा है. तो कैसे? कहां से इक्वल पार्ट है? NH2 और NH2 उधर ऊपर है और हाँ. एक EN और एक EN इधर है. तो सिमेट्री में तो हो गया. नहीं, आप इसको बस ऐसा फिगर मत देखो. ये पूरा 3D स्ट्रक्चर है ना. ये ऊपर रहेगा, ये उस तरफ रहेगा. हाँ. समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ गया. तो ये आपका प्लेन है, तो एक आपका EN ऊपर है यहाँ पे और एक दूसरा आपका इस तरफ होगा, लाइक दिस. तो आप ऐसे कैसे काटोगे? कट तो जाएगा बट सिमेट्रिकल नहीं आएगा. यहाँ भले आपको सिमेट्रिकल देखो, तो यहाँ भी सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा है ना. 3D में तो और सिमेट्रिकल नहीं दिखे. ठीक है. इसलिए बेटर क्या होता है कि हम प्लेन से काटते हैं. जहाँ पे आपका स्क्वायर प्लेनार है ना, ये वाला पार्ट प्लेनार है, इसके ऊपर एक है और इसके नीचे एक है. आप ऐसे स्लाइस कट कर सकते हैं. तो आपको फिर देखना है कि क्या ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है कि नहीं. हाँ, इसका हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है बट इसमें नहीं है फिलहाल. ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे. देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको. इसका ये मिरर इमेज बनाया और आप इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये नॉन सुपर इम्पोसिबल है. ये मिरर इमेज दिख रहा है आप लोगों को. इसका ये मिरर इमेज है ना, और आप इसको उठा के एज इट इज अगर यहाँ रखते हो तो ये इस तरफ आएगा, मतलब नॉन सुपर इम्पोसिबल. राइट. आपको ये दिखता रहेगा ना ये वाला पार्ट. जैसे ये हाथ यहाँ पे आ गया तो आपको ये दिख रहा था ना ऐसा करके. ठीक है. तो वैसे यहाँ पे क्या होगा, ये भी नॉन सुपर इम्पोसिबल है. तो ये आपका एक तरह का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी. ठीक है. एक डेक्स्ट्रो होगा तो इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, लीवर. क्लियर है. ये भी वही चीज बनी हुई है. उसके बाद सेकेंड देखना, इसमें तो क्या था, तीनों के तीनों ही आपके डाइडेंटेट थे. पहले दो और समझा दो फिर लास्ट में ड्रॉ करते हैं. इसमें देखो, इसमें क्या है, दो आपके डाइडेंटेट है EN और दो आपके यूनिडेंटेट. अब इसमें देखो क्या हो रहा है, दोनों EN आपके ऐसे लगे हुए हैं प्लेन में. एक Cl ऊपर है, एक Cl नीचे. ये तो पूरा कट जाएगा. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं. अगर दोनों EN ऐसे लगे हुए हैं और Cl नीचे लगा हुआ है तो ये तो पूरा सिमेट्री दिख ही रहा है. एक नीचे से आप ऐसा कट कर दोगे तो ऊपर का पार्ट अलग है, नीचे का पार्ट दोनों सेम. राइट. तो इसका सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज बनेगा, मतलब नो ऑप्टिकल आइसोमर्स. ये देखो, ये बार बार मिरर इमेज बनाने की जरूरत नहीं. मैं जो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री बता रहा हूं ना, उससे आप चेक करके बता सकते हो कि विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, विच इज नॉट. ये नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि आप इसको काट सकते हो. इसको नहीं समझ पा रहे तो जो मैंने आपको एग्जांपल बताया ना,
कि ये आपका 2 EN यहाँ लग गया आजू बाजू में, सॉरी आमने सामने में, एक Cl ऊपर है नीचे Cl, कट कर दोगे तो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट सेम, समझ में आ रहा है? तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इसका डेक्स्ट्रो लीवो कुछ नहीं बनेगा, ये सिर्फ GI शो करेगा, OI शो नहीं करेगा। इसका GI तो हम देख चुके हैं ना, दिस वाज ट्रांस एंड दिस इज सिस, याद है? ये सिस है कि नहीं? दोनों Cl आजू बाजू है, यहाँ पे दोनों Cl ऑपोजिट में, तो दिस इज ट्रांस आइसोमर, दिस इज सिस आइसोमर, बट ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव है। दिख रहा है कैसे? इसका है, आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। यहाँ पे एक EN है, अब दूसरा EN नीचे और ऊपर ऐसा लगा हुआ है, ठीक है? नीचे सॉरी ऊपर और नीचे लगा हुआ है, लाइक दिस, कैन यू सी? एक कॉर्नर पे है, स्क्वायर के कॉर्नर पे है, और दूसरा नीचे वाला का जो वर्टिकल है ना, उससे ऐसा लगा हुआ है, लाइक दिस। तो अब आप इसको अगर कट करते हो ना, तो ये और ये सुपर मतलब सेम नहीं है, देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इन सिस आइसोमर, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। Am I clear? अब इसी में ना एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, जैसे ये है COCl2, ध्यान से समझ रहा है, ये भी एक JW में आया है इसका क्वेश्चन, EN2, ये आपका एक कंपाउंड दे देगा लाइक दिस +1, है ना? अब बोलेगा हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर देयर। क्वेश्चन समझना, ज्योमेट्रिकल नहीं पूछ रहा हूं, ऑप्टिकल भी नहीं पूछ रहा हूं, स्टीरियो पूछ रहा हूं, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अगर आपसे स्टीरियो पूछा जाए तो आप दोनों कंसीडर करोगे ना, लेकिन स्टीरियो दो टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो पहले आप ये देखो कि इसके ऑप्टिकल कितने पॉसिबल, तो सॉरी पहले ज्योमेट्रिकल देखो, तो ज्योमेट्रिकल कौन कौन से पॉसिबल है? एक ट्रांस, एक सिस। अब पहले चेक करो क्या ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं। क्या सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ। तो अब इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बन जाएंगे? 3 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक तो इसको काउंट करोगे ही ना, तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अगर बोलेगा बनाने तो बना देना, इसका मिरर इमेज बना देना, के लिए स्ट्रक्चर नहीं जरूरत पड़ेगी। अगर आप देखो COCl को साथ में रखोगे ना, अगर जब भी एक और छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ बस ऑप्टिकल के लिए, अगर आप पेयरिंग करते हो ना और एक और दूसरा लाइगेंड एक जैसा आमने सामने अगर आता है, तो वो वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। जैसे ये, इसका आप कैसे लिखोगे, जो मैं आपको ज्योमेट्रिकल के लिए ट्रिक बता दूं कि आप लोग कैसे कॉम्बिनेशंस बना के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकाल सकते हो। तो इसका ट्रिक कैसे बनाओगे? Cl के साथ Cl, Cl के सामने Cl, ये वही वाला एग्जांपल है ना, Cl के सामने Cl, En के सामने En, आया ना? तो जब भी कोई पेयर जो आप बना रहे हो उसमें एक जैसे लाइगेंड है ना, तो उस टाइप का कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। इसका आप कैसे बनाओगे? Cl के सामने En है और दूसरे Cl के सामने भी En है, तो अब जो पेयर बन रहा है उसमें कोई भी रिपीटेड लाइगेंड नहीं है, इस पेयर में रिपीटेड लाइगेंड आ गया था। समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। क्यों 3 बोल रहे हैं? 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और जो दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ना, उसका एक मिरर इमेज बनाओगे तो तीसरा बन जाएगा, दैट्स इट। अब और कुछ नहीं। अब ये डेक्स्ट्रो है, ये लीवो है, और ये सिर्फ सिंगल रहेगा, इसका कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बन पाएगा। तो टोटल आप इसको 3 स्ट्रक्चर में बना सकते हो, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर का ही एक ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा। तो टोटल 4 मत बोल देना, 3 ही होंगे ना, क्योंकि ये तो एक बन ही चुका है जो ज्योमेट्रिकल में काउंट हो गया है, और इसका मिरर इमेज बनाओगे तो वो आपका उसका ऑप्टिकल आइसोमर। मैं क्लियर? मतलब ये GI भी शो कर रहा है और ये OI भी शो कर रहा है, पर ये सिर्फ और सिर्फ GI शो कर रहा है। क्लियर? इसका देखो, अब यहाँ पे ना एक डाइडेंटेड है, बाकी दोनों क्या है? यूनिडेंटेड। बाकी दोनों 2-2 यूनिडेंटेड, ठीक है, 4। तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है, बट इसका अपन ने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी देखा, अगर आपको याद हो तो एक अलग टाइप का डायग्राम बनाया था मैंने, उसका ट्रांस एक और नहीं लिखा। ये वही एग्जांपल है, अगर आप लोग देखो ध्यान से, तो बस अंतर क्या है, वहां पे वो ना मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में थे, ये वाला देखो, एक बार इसको देख लो, फिर मैं वापस उसको जाऊंगा। CL 90 डिग्री में था, NN 90 डिग्री में था, CL ऑपोजिट था, NN 90 डिग्री में था, और इसी का एक और ट्रांस बना रहे थे ना अपन,
जहां पे एन एन को अपन आमने सामने रखे थे, सीएल सीएल यहां था, ये वही है, दिस वन इज सेम दैट इज ओनली, ठीक है। देखो क्या होगा, ईएन एक था, वहां पे भी ईएन एक था, फिक्स कर दिया था हमने उसको, सीएल सीएल 90 डिग्री पे, अमोनिया अमोनिया 90 डिग्री पे, सीएल सीएल 90 डिग्री पे, और ये अमोनिया अमोनिया है, तो उसका मिरर इमेज बना हुआ है। तो ये वाला पार्ट एक्चुअली में ऑप्टिकली एक्टिव, देखो इसमें कोई इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आता है, आप यहां से कट करो उसको, नहीं आएंगे। पर सीएल अगर सामने आ गया या NH3 सामने आ गया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। आप लोग समझ रहे हो, मैंने ना उन दोनों डायग्राम का सिर्फ सिस वाला पार्ट लिया है, तो फिर से बता रहा हूं ना, एक बार फिर से ध्यान दें, ये वाला सिस था, ये वाला ट्रांस था, और एक ट्रांस और बना रहे थे जो यहां नहीं बना था, हमने हवा में बना दिया था। क्या था वो हवा में बनाने वाला, CL की जगह NN आ जाएगा, और NN की जगह CL आ जाएगा, वो भी ट्रांस था ना। तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो थे, तो समझ में आ रहा है सबको, 2 ट्रांस 1 सिस, एवरीवन कुछ डाउट है तो अभी पूछो दीदी। अब इसका OI पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि CL के सामने CL है, आप अगर ऐसे कट करोगे ना तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। आप अगर N के सामने N रखते हो और उसको भी कट करोगे तो वहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि ट्रांस वाला OI शो नहीं करेगा। अब पकड़ लेते ये सिस वाले को, सिस वाले का ही ना वहां पे OI बना हुआ, CL CL 90 डिग्री, अमोनिया अमोनिया 90 डिग्री, वही वाला फिगर है ये। बस अंतर क्या है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में डायग्राम बना होता है, यहाँ पे हमने बॉन्ड डायग्राम बना के रखा है, समझ रहे हो, इसी का वहां पे बॉन्ड डायग्राम बना, ठीक है। ये आप सीएल को ऐसे रोटेट करके ऐसे सामने ले आओ, ये सीएल, अभी से काट दो तो सेम हो जाएगा। इसके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सीएल के सामने सीएल है ही नहीं, आप कैसे भी घुमा लो हर बार सीएल के सामने NH3 आएगा, ऐसे भी घुमाओगे तो हर बार सीएल के सामने NH3 आएगा। सेम तरीके में सर वही बता रहा था, नहीं, आप ऐसा ही वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री मान के चलो, तो अपन ऐसा कंसीडर करेंगे, क्योंकि 3D में कंफ्यूजन होगा आपको, ठीक है। और इसमें सीएल के सामने सीएल नहीं है, आप अगर कट करोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, तो ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। अब सेम क्वेश्चन अगर मैं इसके लिए पूछूं तो कितने स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, और 3 में से एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस वाला OI भी शो कर रहा है, मतलब इसमें 4 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है पक्का, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ऑप्टिकल आइसोमर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट वाला हाँ, लेफ्ट वाला ऑप्टिकल आइसोमर है, ये नहीं शो करेगा, और वो एंड वाला, हाँ वो एन वाला, इसका जो और जो अपन हवा में बना दिए थे ना वो भी नहीं शो करेगा, क्योंकि वो भी तो उसके जैसा ट्रांस है ना। सिर्फ सिस वाला ही ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, क्योंकि इट हैज गॉट नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये रीजन है एक्चुअली, कोई कोई पर्टिकुलर कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर है, उसका रीजन है कि इट हैज गॉट नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तभी उसका मिरर इमेज उसके साथ नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, और एक एक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और दूसरा लीवो रोटेटरी होगा। जैसे यहाँ पे है ये वाला जो सिस का जो हमने बनाया ना, यहाँ पे इसका मिरर इमेज बना है, इट इज नॉन सुपर इम्पोजिबल। कहाँ सुपर इम्पोज होगा, देखो इसका मिरर इमेज है ये, आप इसको उठाओ इसके ऊपर रखो, देखो ये वाला सीएल यहाँ आएगा, नहीं हो रहा ना सुपर इम्पोज, तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। किराल 2-3 तरीके हैं चेक करने के, आप ऐसे भी कर सकते हो मिरर इमेज बना के, पर बेस्ट मेथड वो है POS वाला, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो कभी भी ध्यान रखना, कोई आमने सामने आ गया ना तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, आमने सामने आ रहा है तो, ठीक है। इसमें नहीं आ रहा ना आमने सामने, एडजेसेंट में, CL भी एडजेसेंट में है, अमाइन अमाइन भी एडजेसेंट में है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्लियर है, आप कैसे भी घुमा के काट लो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। डन, तो वो किराल बोलते कि कायरल बोलते, फिलहाल बोल लो। चलो असाइनमेंट वाले बन जाएंगे। हाँ, अब बन जाएंगे वाले सारे क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा ना कि कौन कौन सा आइसोमरिज्म पॉसिबल है, ठीक है। तो एक काम करो, इसको ना नोट मत करो, मैं ये PDF शेयर कर दूंगा, ये हो गया ना पूरा कंप्लीट, मैंने इसमें ऐड भी कर दिया और PDF मैं भेज दूंगा, आप लोग ये तीनों पेज का डायग्राम बना देना। कौन कौन सा, एक हाँ ये वाला बनाओगे, और इसके पहले वो तीनों वाला था ना,
ये यहां से स्टार्ट करेंगे, जहां पे तीनों डाइडेंटेट हैं। फिर अगला वाले में क्या था, 2 डाइडेंटेट थे, दिस वन, और लास्ट वाले में क्या था, एक ही डाइडेंटेट था। लिखे ना 1, 2 और 3 डाइडेंटेट होना चाहिए, तभी वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। ये तीनों का फिगर आप लोग बना लेंगे, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा ये पीपीटी। क्लियर है? एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन फिर आगे बढ़ेंगे। अब बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं ना उसकी, बहुत टाइम हो गया, मतलब 3 to 4 क्लास और लगेगी।